तो चलिए स्वागत है एक बार फिर से ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक वीडियो पे। तो चलिए आज हो गया है 21 नवंबर, बताएंगे छत्तीसगढ़ की ताज़ा बड़ी खबर। जी हाँ, बताएंगे छत्तीसगढ़ सभी जिलों के ताज़ा हालचाल, साथ ही साथ हम आप लोगों को बताएंगे छत्तीसगढ़ के किसानों का हालचाल। शिक्षा विभाग के साथ साथ बताएंगे छत्तीसगढ़ सरकार की नई नीति योजना, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख अपडेट बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो पर बने रहिएगा आप लोग। और गुजारिश से ही है, अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो का सिलसिला शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। तो चलिए आ रही है आज की बड़ी खबर। जी हाँ, भूपेश सरकार के सख्त फैसले, एक राज्य से दूसरे राज्य धान आयात पर लगा प्रतिबंध। तो चलिए आ रही है खबर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान बिना अनुमति सीमावर्ती राज्यों से छत्तीसगढ़ में धान आयात करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान 1900 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक कीमत का धान अन्य राज्यों में आयात के लिए संचालन खाते से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, किंतु आयातक को इस किस्म के धान आयात करने की सूचना संबंधित जिले के खाद्य नियंत्रक या खाद्य अधिकारी को देना होगा। वहीं हम आपको बता के चले कि खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि धान उपार्जन अवधि के दौरान सीमावर्ती राज्यों से धान लाकर राज्य के उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर बेचने की आशंका बनी रहती है। इसलिए धान खरीदी केंद्रों पर अन्य राज्यों के अवैध धान की आवक एवं बिक्री को रोकने के लिए राज्य शासन द्वारा अन्य राज्य से बिना अनुमति के धान आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के 2 उन्नत कृषक को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान, मछली पालन ने बदल दी जिंदगी। तो चलिए, प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 2 साल से मत्स्य बीज उत्पादन में 13 और मत्स्य उत्पादन में 9% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। जी हाँ, हम आपको बता के चले कि मछली पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए राज्य के 2 मत्स्य कृषकों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा। वहीं 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस के इस अवसर पर भारत शासन द्वारा एपी सिम्पोजियम हॉल पूसा कैंप्स नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो चलिए, इस तरह से खबर है कि छत्तीसगढ़ के 2 उत्कृष्ट कृषक को मछली उत्पादन के लिए मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान का पुरस्कार। वैसे 2 कृषक का नाम अब तक पब्लिक नहीं हुआ है, जैसे ये पब्लिक होगा हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से जरूर से बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में और एक नया कीर्तिमान, स्वच्छता पुरस्कार 2020 में बलौदाबाजार भाटापारा चयनित। तो चलिए, बलौदाबाजार से आ रही खबर। विश्व शौचालय दिवस के मौके पर राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 की घोषणा गुरुवार को रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने की है। जी हाँ, इन पुरस्कारों में जिले को राज्य स्तर पर 3 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, जिसमें कसडोली विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत डेवी और ओडीएफ स्थापित के लिए 20 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। इसी तरह गांव को स्वच्छता कैसा रखा जाए, बेस्ट वर्किंग प्लान का प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये ग्राम कटगी निवासी जगन्नाथ प्रसाद देवांगन को मिला है। वहीं माहवारी स्वच्छता प्रबंधन युक्त ग्राम पंचायत का द्वितीय पुरस्कार बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम भरसली को प्राप्त हुआ है। तो वही दूसरी ओर आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ, उड़ीसा के धान पर नकल कसने में सीमा पर लगेगी सख्त चौकीदारी। तो चलिए, समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है। इसके पहले कलेक्टर और एसपी ने छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि उड़ीसा के धान पर नकल कसने के लिए सीमा पर चेक पोस्टर लगाया जाएगा, सीसी कैमरे में निगरानी रखी जाएगी। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि इस बार बिचौलिए बक्से नहीं जाएंगे, डंप हुए धान पर भी कार्रवाई कर जल्द ही सील कर दिया जाएगा। तो चलिए, साक्षरता मिशन में कुशल प्रशिक्षकों का चयन हुआ शुरू, जानिए खबरें विस्तार से। तो चलिए, बिलासपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं। जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण में कुशल प्रशिक्षकों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मस्तूरी विकासखंड में 2 शिक्षकों का इसके लिए चयन किया गया है। जिला स्तरीय साक्षर मिशन प्राधिकरण में समाज के वरिष्ठ एवं अनुभवी लोगों को प्राधिकरण का सदस्य बनाया जाएगा। जी हाँ, तो साथ ही इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों को भी लिया जाएगा। जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण में अलग अलग विकासखंडों के पढ़ना लिखना अभियान चलाने के लिए कुशल प्रशिक्षकों का चयन किया जाएगा। प्रशिक्षकों का चयन जिले में सभी विकासखंडों में किया जाएगा। तो बिलासपुर की खबर है, जहाँ पर साक्षर भारत अभियान के तहत प्रशिक्षकों का चयनित जो कार्यक्रम है चल रहा है। तो चलिए, एक नज़र छत्तीसगढ़ लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज भी हम आप लोग को बता के चलेंगे। जी हाँ, 12वीं के इन छात्रों को मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ, 31 दिसंबर तक करना होगा आवेदन। तो चलिए आ रही है खबर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा बेसिक साइंस के उच्च अध्ययन के लिए इंस्पायर योजना छात्रवृत्ति के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विज्ञान संकाय के
टॉप 1% विद्यार्थी को चयनित किया जाता है और वर्ष 2020 में कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय के टॉप 1% विद्यार्थी के लिए कट ऑफ मार्क्स जो कि 419 है, जिसका मतलब है 83.8% होता है। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इंस्पायर योजना छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए 419 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी मंडल की वेबसाइट www.cgbsc.nic.in से एडवाइजरी नोट डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के लिए भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पोर्टल www.onlineinspire.gov.in का उपयोग करें। तो यार ये खबर भाई 12वीं के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, खबर आ रही है संबित पात्रा के मामले में अंतिम सुनवाई 11 जनवरी को। जाने क्या है मामला। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ विभाग कांग्रेस द्वारा दर्ज कराई गई FIR के मामले में हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2021 को अंतिम सुनवाई तय की है। तब तक कार्रवाई पर लगाई गई रोक जारी रहेगा। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को जवाब प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। NSAUI और युवा कांग्रेस के नेताओं ने रायपुर, बिलासपुर, भिलाई में पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उन पर आरोप है कि बीते 9 व 10 मई में उन्होंने एक ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 1984 में सिख दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी कमिश्नर मसले के लिए जिम्मेदार ठहराया। और यूथ कांग्रेस ने इस ट्वीट को पूर्व प्रधानमंत्रियों की मानहानि मानते हुए भाजपा प्रवक्ता पर हिंसा भड़काने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पात्रा के रायपुर में भिलाई में हुई FIR को निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर मारवाई के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने ली शपथ। डॉक्टर चरणदास महंत ने दिलाई शपथ। जी, मारवाई विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने आज शपथ ले ली है। उन्होंने मारवाई विधायक के रूप में शपथ ली है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे समेत कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। बता दें कि डॉक्टर के ध्रुव बीते 10 नवंबर को मारवाई विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़कर एक बड़ी जीत हासिल की है, जिसके बाद अब विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या 70 हो गई है। क्योंकि आप भी मारवाई से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अपना विचार नीचे कमेंट पर जरूर से रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप देख रहे हैं ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 21 नवंबर छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो दूसरी ओर बड़ी खबर, सहायक प्राध्यापक परीक्षा के CGPSC ने जारी किए मॉडल, 19 तक होगा दावा आपत्ति। जी हाँ, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2019 के मॉडल उत्तर जारी कर दिए गए हैं। आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के सहायक प्राध्यापक पद पर भर्ती के लिए 5 नवंबर 2020 से 8 नवंबर 2020 तक परीक्षा आयोजित की गई थी। सहायक प्राध्यापक जो परीक्षा है 2019 के मॉडल उत्तर आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है। अवधि प्रश्नों अथवा उत्तर के विकल्पों के संबंध में अपनी आपत्ति 23 नवंबर से 29 नवंबर 2020 तक ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जी हाँ, तो वहीं दूसरी ओर सैनिक स्कूल भर्ती 3 दिसंबर तक 10 जनवरी 2021 को होगी प्रवेश परीक्षा। चलिए तो भाई आ रही है खबर, छत्तीसगढ़ राज्य में रक्षा मंत्रालय के अधीन स्थापित सैनिक स्कूल अंबिकापुर आवासीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि अब बढ़ाकर 3 दिसंबर तक कर दी गई है। पूर्व में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो तिथि थी 19 नवंबर तक थी। सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 3 दिसंबर 2020 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल अंबिकापुर के प्राचार्य को यह जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सैनिक स्कूल अंबिकापुर में कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा रविवार को 10 जनवरी को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, कांगेर और बस्तर में आयोजित की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर धमतरी से हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, सरकारी चावल के साथ साथ अब हो रहा है सरकारी सोयाबीन का भी वितरण। छत्तीसगढ़ में धमतरी ब्लॉक में शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन का संचालन करने वाली स्वच्छता समूह को अब सरकारी चावल के साथ ही साथ सरकारी सोयाबीन बड़ी का भी वितरण स्कूलों में करना पड़ रहा है। शासन का नया आदेश समितियों को रास नहीं आ रहा है। दरअसल खुले बाजार में सोयाबीन बड़ी 60 से 65 रुपये प्रति किलो के भाव में बिक रही है। साइज के दर पर लगभग 80 रुपये प्रति किलो का भाव में खरीदना पड़ रहा है। समितियों के सदस्य का कहना है कि सामग्रियों को खुले बाजार से खरीदने
खरीदने दिया जाए। यदि शासन स्तर में इसका वितरण किया जा रहा है तो इसकी दर कम की जानी चाहिए। इसी तरह अन्य व्यवहारिक दिक्कतों का भी दूर किया जाना चाहिए ताकि समूह का संचालन व्यवस्थित ढंग से हो सके। बताते चले कि धमतरी ब्लॉक में 30 स्कूलों में सरकारी सोयाबीन बड़ी का वितरण शुरू हो चुका है। तो क्या आप भी धमतरी से हमारे वीडियो देख रहे हैं तो अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से रखिए। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और अब छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट हम आप लोगों को बताते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट है। पिछले 24 घंटे में 2149 नए केस, 14 की मौत और छत्तीसगढ़ में कुल आंकड़े 2,17,562 पर पहुंची। वैसे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे ये जो आंकड़े हैं पल पल बदलते रहते हैं, हो सके जो हमारा वीडियो अपलोड होए तब तक आंकड़े बदल जाए। तो चलिए छत्तीसगढ़ में आज 2,149 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 1323 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 14 मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक 2672 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। आज 2,149 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,17,562 हो गई है। वहीं अब तक 1,92,469 स्वस्थ हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों को छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट बताइए। तो भाई लोग, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरी अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।